पीनियल ग्लैंड, इसको हम एपिफाइसिस सेरिब्री भी कहते हैं। ये जो है पाइन के कोन जैसा देखने में लगता है, तो इसीलिए क्या कहेंगे, पाइन कोन शेप्ड ग्लैंड। तो ये कैसा होता है, फर्स्ट पॉइंट लिख ले, पाइन कोन शेप्ड ग्लैंड ये होता है। तो दिस इज पाइन कोन शेप्ड। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो ये ओरिजिन में कैसा कहेंगे, लिख दे रहे, ये पाइन कोन था, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। थर्ड पॉइंट देखेंगे, इनका लोकेशन कहां पर होता है, लोकेशन। तो इट इज लोकेटेड ऑन डोर्सल साइड ऑफ फॉर ब्रेन। तो ये आपके एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है, कहां पर प्रेजेंट है, डोर्सल साइड ऑफ फॉर ब्रेन में, ठीक है। लेकिन एक्चुअल लोकेशन कहां होता है, हम बताए थे, फॉर ब्रेन का पार्ट डाइनसेफेलॉन है। डाइनसेफेलॉन में ऊपर एपिथैलेमस होता है, नीचे हाइपोथैलेमस और लेटरल साइड में थैलेमस। तो ये एपिथैलेमस के ऊपर होता था ना डोर्सल साइड में, तो इसीलिए दे दिया है डोर्सल साइड ऑफ फॉर ब्रेन मींस डाइनसेफेलॉन। अब एपिथैलेमस के ऊपर है, इसीलिए इसको क्या कह दिया गया यहां पर, एपिफाइसिस सेरिब्री। नेक्स्ट, ये जो है एक हार्मोन निकालता है, तो इट सेक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। इस हार्मोन को क्या कहते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं। दिस हार्मोन इज नोन एज मेलाटोनिन। अब ये मेलाटोनिन केमिकल नेचर के बेस पर हम किस कैटेगरी में रखे थे, तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में रखे थे। एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफान। तो ये ट्रिप्टोफान से बनता है, याद रखेंगे, ट्रिप्टोफान से। तो इट इज ट्रिप्टोफान डेरिवेटिव्स। अब ये मेलाटोनिन के फंक्शंस क्या है, मेलाटोनिन जो है वो क्या करता है, इट हैज रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर सर्काडियम रिथम ऑफ बॉडी। लिख लेते हैं, it has role in regulation of 24 आवर, इसी को कहते हैं डायूर्नल रिथम ऑफ बॉडी। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इसका रोल कहां पर है, इसका रोल है 24 आवर डायूर्नल रिथम ऑफ बॉडी में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप कह सकते हैं किसी को कि सर्काडियम रिथम और बायोलॉजिकल क्लॉक में रोल है इसका, और बायोलॉजिकल क्लॉक, इट एक्ट्स एज बायोलॉजिकल क्लॉक। अब ये है क्या, सर्काडियम रिथम क्या है, व्हाट इज इट। तो कह सकते हैं कि 24 आवर साइकिल जो होता है उसमें फिजिकल, मेंटल और बिहेवियर चेंजेस जो ऑर्गेनिज्म में होता है ना, दैट इज टर्म्ड एज क्या, सर्काडियम रिथम। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं सर्काडियम रिथम क्या हुआ, फिजिकल, मेंटल एंड behavioral changes in an organism over 24 hours phase। तो जो भी ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, बिहेवियर चेंजेस 24 घंटे में, ये सब कौन कर रहा है, मेनली कंट्रोल, ये कंट्रोल कर रहे हैं मेलाटोनिन। जैसे
दिन में हम जगते हैं, रात में सोते हैं, तो लाइट इफेक्ट है ना। तो ये कह सकते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इट मेंटेन्स व्हाट, मेंटेन्स स्लीप अवेक साइकिल। तो यहां लिख दे रहे हैं मेंटेन्स स्लीप वेक साइकिल। तो ये सब यही कर रहा है कंट्रोल। तो ये तो इनका पहला फंक्शन क्या हो गया मेलाटोनिन का, इट हैज रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर और डायूर्नल रिथम ऑफ बॉडी, जिसको कि बायोलॉजिकल क्लॉक कह सकते हैं। और ये मेंटेन क्या करता है, स्लीप वेक साइकिल को, इट मेंटेन्स स्लीप वेक साइकिल। नेक्स्ट इनका रोल जो देखेंगे मेलाटोनिन का, और भी रोल्स हैं क्या में, तो इट हैज रोल इन मेटाबॉलिज्म, इट हैज रोल इन पिगमेंटेशन, इट हैज रोल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट हैज रोल इन बॉडी टेम्परेचर, इट हैज रोल इन डिफेंस कैपेबिलिटी। तो ये सब देखेंगे। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो influences metabolism, pigmentation, menstrual cycle, body temperature and defense capability। इन सब में इनका रोल है। तो यहां पर देख ले रहे हैं मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशंस, डिफेंस कैपेबिलिटी, ये हो गया। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये पिगमेंटेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, पिगमेंटेशन कर रहा है ना। तो ये क्या करता है, अभी हम देखे थे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट रेगुलेट्स पिगमेंटेशन देखे थे। वो क्या करता है, डार्कनिंग ऑफ स्किन करता है। लेकिन ये क्या करता है, याद रखेंगे, लाइटनिंग ऑफ स्किन करता है। ठीक है। ये तो लाइटनिंग ऑफ स्किन कर रहा है, तो क्या कंट्रोल पिगमेंटेशन करता ही है। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कर रहा है। तो ऐसा कहते हैं कि मेलाटोनिन जो है ना, इट इंटरैक्ट्स विथ फीमेल हॉर्मोन्स। तो फीमेल हॉर्मोन से इंटरैक्ट करता है और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कंट्रोल कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर करता ही है। हाँ, डिफेंस कैपेबिलिटी जो है, ये कैसे कर रहा है, डिफेंस कैपेबिलिटी। तो डिफेंस कैपेबिलिटी यहां पर कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर कहने का मतलब है कि इट कंट्रोल्स व्हाट, आप कह सकते हैं इट कंट्रोल्स इम्यूनिटी, हमारे इम्यूनिटी को भी कंट्रोल करता है। ठीक है। इसे ऐसा कहते हैं कि ये मेलाटोनिन जो है ना, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इट इज अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। और ये फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं ना, उनको बनना कम करता है, जो कि क्या, मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन करते हैं और एजिंग से बचा रहा है। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं, इसको एंटी एजिंग हार्मोन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एंटी एजिंग हार्मोन भी कहते हैं। इसके बाद एक और फंक्शन है, ये क्या करता है कि न्यूरो डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करता है। ये भी याद रखेंगे, इट प्रिवेंट्स न्यूरो डिग्रेडेशन। तो ये सब है। तो फाइनली आपको याद रखना है कि मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा है, पिगमेंटेशन कर रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बॉडी टेम्परेचर एंड डिफेंस कैपेबिलिटी को कर रहा है। तो ये याद रखेंगे। एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये क्या करता है ना, ये एफएसएच और एलएच जो होते हैं, गोनाडोट्रोपिन है, उसको ओपोज करता है। उसको क्या करता है, ओपोज करता है। और प्यूबर्टी को क्या करता है, ये डिले। तो एक लाइन लिख लेते हैं, ये इट डिलेस प्यूबर्टी बाय ओपोजिंग LH एंड FSH। और ये LH एंड FSH क्या है, गोनाडोट्रोपिन्स। तो इनको
ये क्या करता है, ओपोज करता है, तो अपोजिंग LH and FSH, तो इट डिलेज प्यूबर्टी, याद रखना है। और ये क्या करते हैं, इसीलिए कह सकते हैं क्या, ये एंटीगोनैडल हार्मोन है, कह सकते हैं ना। गोनैड्स के फंक्शन को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है ना, इट इनहिबिट्स द फंक्शन ऑफ गोनैड्स, इसीलिए हम कह सकते हैं ये क्या है, एंटी गोनैडल हार्मोन की तरह काम कर रहा है। एक चीज और याद रखिएगा कि डार्कनेस जो है ना, इट स्टिमुलेट्स मेलाटोनिन प्रोडक्शन, और लाइट में मेलाटोनिन कम बनेंगे। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, ये याद रखेंगे कि अगर डार्कनेस है, डार्कनेस, तो इट विल स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट मेलाटोनिन प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन अगर लाइट है तो ये क्या हो गया, मेलाटोनिन कम होगा, टोनिन कम होगा, ये याद रखना है, ठीक है, लिख लीजिए।